वेलकम टू न्यू लाइफ क्लासेस। दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू लाइफ क्लासेस पर सभी विषयों की डिटेल स्टडी कराई जा रही है नोट्स के द्वारा, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से एक तैयारी कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की क्लास तो चल ही रही है, भूगोल को भी तैयारी करवाई जा रही है अब। ठीक है, पहला पार्ट है यह। इसमें हम भारत के परिचय जानेंगे। ठीक है, भारत की स्थिति विस्तार। ठीक है, भारत के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को भी मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सभी विषयों को मैं शुरू करूंगा। ठीक है, डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। जैसे क्लास में आप लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग इकोनॉमी भी शुरू करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी और फिजिक्स भी मैं शुरू करूँगा, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, यानी कि आपको पूरी हर एक विषय की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं भूगोल का पहला लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल क्या है बेसिकली? तो पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ जो है, जिस पर कि जीवन पाया जाता है। अभी तक जितनी भी खोजें हुई हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन पाया जाता है। ठीक है, और वहीं पर हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए जियोग्राफी की, तो यह क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इंडियन ज्योग्राफी से 65% तक पूछे जाते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 35% तक। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी को आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम पूछने की संभावना रहती है, बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा तो नहीं होता। ठीक है, मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर आप जैसे कि रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में इंडियन ज्योग्राफी की महत्ता अधिक होती है, इंडियन ज्योग्राफी अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ाता तो हूँ, लेकिन मैं आपको गाइड भी करना चाहता हूँ कि क्या आप पढ़ें। पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। तो क्या आप पढ़ें, क्या बेहतर अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप बहुत कम पढ़कर भी, ठीक है, सफल हो पाएँ। ठीक है, कुछ लोग बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन जल्दी सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको पता होता है कि क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी आपको ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के परिचय में हमको क्या पढ़ना है? भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या विवाद हैं हमारे। ठीक है, सबसे ज़्यादा विवाद तो आपको पता होगा, भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान से ही हमारा सबसे ज़्यादा विवाद है। ठीक है, तो पाकिस्तान से सबसे अधिक विवाद है शुरू से ही, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह भारत से ही अलग होकर के एक देश बना था। और चीन से तो विवाद रहता ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और साथ ही साथ सिक्किम को लेकर के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वह चीन अपना मानता है, उसको लेकर के विवाद चलता है। 1962 में 1962 में युद्ध भी हो चुका है चीन के साथ। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ तो 3-4 युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पर भी बात करना है हमको। ठीक है, और पड़ोसी देशों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमको? तो भारत के अन्य भाग पढ़ने रहते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियाँ, दर्रे, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्वतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पठार, ठीक है,
और नदियाँ भारत की कौन कौन सी हैं, यहाँ पर सिर्फ भारत की बात करेंगे हम पहले, ठीक है। विश्व में जो नदियाँ हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल भारत की नदियों के बारे में। तो भारत का परिचय चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए भारत का लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, तो ग्लोब में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। मान लीजिए यह ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो ग्लोब में जो इधर से यह रेखाएं होती हैं वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोब में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वह अक्षांश रेखाएं, और ग्लोब में जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह जो होती हैं वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारा भारत है कहाँ पर, हमारा भारत जो है वह स्थित है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। हमारा भारत कहाँ है, एशिया में स्थित है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसका साउथ पॉइंट जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु। स्थान कौन सा है, केप कोमोरिन, ठीक है। केप कोमोरिन जो है वह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, लेकिन क्योंकि वह समुद्र में स्थित है, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए स्थल में, ठीक है, तो मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वह है केप कोमोरिन, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है, ठीक है। स्थलीय सीमा में मुख्य भूमि की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो गुजरात में गौर माता जो है वह पूर्वी बिंदु है सबसे, ठीक है, पश्चिमी, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु सबसे कौन सा है, गौर माता। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। तो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत का मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, तो अगर आपसे सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का पूछेगा तब तमिलनाडु का केप कोमोरिन, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मैप के द्वारा, ठीक है। यह मान लीजिए इंडिया है, तो यह जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है, यह प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और इधर अरब सागर है, यह वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट में, पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में ईस्ट में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के पास ही मालदीव है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि निकोबार को 10 डिग्री, अंडमान जो है वह निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित करता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से विभाजित करता है, बांटता है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वह कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, केप कोमोरिन। साउथ पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, भूमध्य रेखा जो है वह भारत से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। कितने दूरी पर है,
876 किलोमीटर दूर ही रहती है। कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है। और कितनी दूरी पर है, तो वह 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है, भारत से। यहाँ पर हम मैप के द्वारा कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आधा आधा मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले आधा इधर समझिए, फिर अभी नीचे का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है भारत का जम्मू कश्मीर है, यह पीओके है। पीओके जो है एक ऐसा हिस्सा जिस पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और यह सियाचिन ग्लेशियर है, छोटा सा हिस्सा जो भारत के कब्जे में है, ठीक है। इस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और यह जो है 1984 में यहाँ पर विवाद हुआ था, निब्रा नदी यहीं से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। इधर पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश। यह नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश। यह है भूटान है, यह भी भारत का पड़ोसी देश ही है, ठीक है। कच्छ का रण यहाँ पर है, गुजरात के पास, यहीं पर लूनी नदी है, ठीक है। और यह रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ लाइन जो है यहाँ पर है। रेड क्लिफ लाइन को आपको ध्यान देना है, यहाँ पर है, देखिए यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। सर रेड क्लिफ ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। ऊपर यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ठीक है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, ठीक है। अब नीचे का मैं आपको कुछ हिस्सा दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे का कुछ हिस्सा दिखा देता हूँ। यह बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश, जो कि पाकिस्तान से अलग होकर के बना था, ठीक है। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 1971 में लड़ाई हुआ और भारत ने साथ दिया बांग्लादेश का, या कहें कि पूर्वी पाकिस्तान का, तो एक अलग देश का निर्माण हुआ, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं सर क्रिक है, ठीक है, इसको कोरो द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका गुजरात है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका गोवा भी पड़ेगा, ठीक है। यह सारे जो हैं तटीय राज्य कहलाते हैं। कुल तटीय राज्य कितने हैं, यह क्वेश्चन पूछता है, तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9, ठीक है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब कि समुद्र से सटे हुए, ठीक है। इधर आपका मैंने आपको बताया था क्या है, अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो इससे सटे हुए जो राज्य हैं वह तटीय राज्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा है, ठीक है, केरल है, तमिलनाडु है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो यह सारे के सारे तटीय राज्य कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो यहीं पर हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे, जिसमें कि सभी एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, यह सब मुख्य रूप से पड़ोसी देश हैं भारत के, ठीक है। श्रीलंका है, ठीक है। तो इन सारे देशों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इनसे क्या क्या भारत के संबंध हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कौन कौन से विवाद हैं, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सब कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और भी वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।